बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम सुनने वाले बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर लेकर चलने वाली हूँ जो सिर्फ़ गोश्त, खून और जानवरों की कुर्बानी का ज़िक्र नहीं, बल्कि इंसान की रूह, नीयत, इखलास और अल्लाह ताला से तल्लुक़ की एक गहरी दास्तान सुनाता है। ये वो कहानी है जिसका आगाज़ अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी के ख्वाब से होता है, मगर अंजाम हमारी ज़िंदगियों को बदल देने वाला पैगाम बन जाता है। जब ईद उल अज़हा करीब आती है तो हम बाज़ारों में खूबसूरत जानवर देखते हैं, इनकी खिदमत करते हैं, इन पर प्यार निछावर करते हैं और फिर कुर्बानी के दिन इन्हें अल्लाह के नाम पर ज़िबा कर देते हैं। मगर क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि ये हम सब क्यों करते हैं? अल्लाह ताला को हमारे ज़िबा किए हुए जानवरों का गोश्त या खून क्यों दरकार नहीं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो अज़ीम कुर्बानी हमें क्या सिखाती है? आज का हमारा मौजू सिर्फ़ कुर्बानी नहीं बल्कि कुर्बानी का मकसद है। हम इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे और अपने दिलों को इस पैगाम से बेदार करेंगे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें विरासत में दिया। ये महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक सबक है, ऐसा सबक जो हर दौर के इंसान को याद दिलाता है कि सच्ची कुर्बानी क्या होती है। जब ज़ुल्हज का चाँद नज़र आता है, जब हवाएं मक्का की खुशबू से महकने लगती है, जब काबा के गिर्द तवाफ़ करने वालों की सदाएं बुलंद होती है, जब लाखों मुसलमान एहराम बांधकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं, ऐसे पुरनूर माहौल में दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी की तैयारी करते हैं। बाज़ारों में जानवर आते हैं, बच्चे खुशी से उछलते हैं, घरों में चिरागा होता है, हर तरफ एक रूहानी कैफियत छा जाती है। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर ये सोचा इस सब का असल मकसद क्या है? कुर्बान करदा जानवरों का गोश्त और खून अल्लाह ताला को दरकार है? क्या हमने कभी समल के पीछे छुपे इस जज्बे को महसूस किया है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात ख्वाब देखते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो नबी हैं जिनने पूरी ज़िंदगी अल्लाह की अतायत और फरमाबरदारी में गुजारी। अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें हुक्म मिला, ए इब्राहीम, अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरे रास्ते में कुर्बान कर दो। ये ख्वाब सिर्फ़ एक बार नहीं आया बल्कि 3 रातों तक यही ख्वाब आता रहा। और अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं, वो अल्लाह का हुक्म होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब ये यकीन हो चुका था कि ये इनका परवरदिगार इन्हें एक अजीम इम्तहान में डाल रहा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना ख्वाब सुनाया और बताया कि अल्लाह का हुक्म है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर दूं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब था, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया गया है वो कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये जवाब सिर्फ़ एक बेटे का नहीं बल्कि एक कामिल मुसलमान का था। वो बेटा जो अपने बाप का फ़ख्र था, वो नबी जो बाद में ख़ुद भी अल्लाह का रसूल बना, आज वो अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मना के मैदान में पहुँचे। बाप के हाथ में छुरी, बेटे के जिस्म पर सफ़ेद लिबास, दिल में दर्द, आँखों में आंसू, लेकिन ईमान इतना ताज़ा था कि कदम नहीं डगमगाए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, मुझे चेहरे का बल लटाइए ताकि आपकी निगाह मेरी आंखों पर ना पड़े और आपके दिल में नरमी ना आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की तरफ से एक बकरा आ गया। अल्लाह की तरफ से एक नदा आई, इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। बेशक हम नेककारों को ऐसी ही जज़ा देते हैं। हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया और इसकी जगह एक अजीम कुर्बानी दी। सूरतुल सफ़ात। ये था असल इम्तिहान। अल्लाह को इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान चाहिए थी, ना कि खून, बल्कि वो देखना चाहते थे कि अल्लाह के बंदे की वफ़ादारी कहाँ तक है।
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد جانور ذبح کرنا نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں اور اللہ کی رضا میں قربان کرنا ہے۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل مقصد قربانی کیا ہے۔ قربانی اپنے نفس کی قربانی، اپنے گناہوں کی قربانی، اپنے تکبر، حسد، لالچ، بغض اور نفرت کی قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے، اور قیامت کے دن وہ جانور اپنے سینگ، بال اور کھروں سمیت لایا جائے گا۔ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام پا لیتا ہے، بس خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ آج جب ہم قربانی کرتے ہیں تو کیا ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جذبے سے کرتے ہیں، یا سب صرف ایک رسم بن چکا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صابر اور فرما بردار بنانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں؟ قربانی کا مقصد ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے نہیں، عقل سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رضا مقدم رکھنی چاہیے۔ قربانی صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں بڑھاتی بلکہ معاشرے میں بھائی چارہ، محبت اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ غریب، مسکین اور یتیم جب قربانی کا گوشت کھاتے ہیں تو ان کے چہروں پر خوشی آتی ہے، وہ خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرے اور اس کا گوشت اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور محتاجوں میں تقسیم نہ کرے، اس کی قربانی کا کوئی مقصد نہیں۔ قربانی کا مقصد صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اللہ کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ اپنے وقت، دولت، جذبات اور خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا سیکھیے۔ آئیے اس عید پر صرف جانوروں کو قربان نہ کریں بلکہ اپنے دل کو، اپنی نیت کو اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیں۔ قربانی صرف ایک دن کا عمل نہیں بلکہ زندگی بھر کا پیغام ہے۔ اللہ کی رضا ہر چیز سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کا اصل مقصد سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر گزارنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اور اس عید پر غریبوں، مسکینوں کو ضرور یاد رکھیں، ان کو بھی اپنی خوشی میں شامل کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔